Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So we'll start off the session. Session start करते हैं. Before starting the session, basic announcements है that we are running a master blaster series which is for GATE. It will consist of practice problem which are approximately 10,000 number. तो जिन लोगों को practice करनी है GATE के लिए, they can go for this master blaster series. Then we have Utkarsh series. एक बैच कोर्स लॉन्च हो गया है सॉइल मैकेनिक्स का 19th को. Then we have Unacademy Combat and Navigate. दोनों स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. बोथ आर स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज. इसमें जो स्कॉलरशिप है वो आप यूज कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को यूज अवेल करने के लिए. और देन वी हैव क्रैक ईएससी. ये ईएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है इसमें और फुल लेंथ टेस्ट भी है. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म हो गए. वी आर ओनली लेफ्ट विद द फुल लेंथ टेस्ट. सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट बचे हुए हैं. सो विल स्टार्ट ऑफ द सेशन नाउ. अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. जो बेसिक अनाउंसमेंट थी वो कर लिए. So we'll start off the session. Class settings. Questions off कर दिए. Questions off कर दिए. क्या है? मैं एनवायरनमेंट कैसे करूं? मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है. स्पेशल क्लास से हो जाएगा. यूट्यूब पे करा तो रखा है मैंने एनवायरनमेंट सारा. यूट्यूब और स्पेशल क्लास में एनवायरनमेंट करा रखी है. दोनों में एनवायरनमेंट हो रखी है. वहां से कर सकते हो आप. पूरा कंप्लीट सिलेबस है. देन नेक्स्ट क्या है? सब 20% रिवीजन टाइम में पूरा जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चंस लगाना चाहिए. नहीं, रिवीजन में कोई क्वेश्चन नहीं लगेंगे. क्वेश्चंस आप रिवीजन आप सिर्फ नोट्स का कर रहे हो. रिवीजन इज ओनली ऑफ नोट्स. जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए आप 2 हफ्ते में 1 दिन का टाइम निकाल सकते हो जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चंस कर रहे हो. इन विच यू आर ओनली गोइंग फॉर द क्वेश्चंस. तो रिवीजन के टाइम पे सिर्फ आप नोट्स पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. क्वेश्चन से रिवीजन नहीं होती है. नेक्स्ट क्या है? 45 प्लस वैक्सीन लग रही हैं. आपने लगवा दी क्या सर? मैंने तो पहले लगवा दी थी. जब 75 प्लस की लगी थी वैक्सीन तभी लग गई थी मेरी. तो जब 75 प्लस की लगी थी वैक्सीन उसी से मैं लगवा दी थी मैंने. तो तुम भी तो थे मेरे साथ. सामने तुम भी तो बैठे हुए थे. भूल गए क्या? नेक्स्ट क्या था? एफएम करवा दीजिए. बिल्कुल करवा देंगे एफएम. कोई दिक्कत नहीं है. पर्प सीपीएम के बाद सील करवा दीजिए. हाँ, पर्प सीपीएम के बाद सील करवा देंगे. टोटल सिलेबस करने के लिए कितना टाइम लगता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. सबके लिए सेम नहीं होता. नॉट सेम फॉर ऑल. वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्या हो गया इसको यार? I'm preparing for ESE for past 2 years. Since I'm focused only on ESE, not much interested in GATE exam. Scored 150 plus in last exam, 150 plus 16 last exam. I'm feeling discouraged. It is necessary to be GATE topper to qualify ESE. कोई जरूरी नहीं है. गेट को टॉप करना कोई जरूरी नहीं है इसको क्वालिफाई करने के लिए. दोनों सेपरेट चीज है. हर एग्जाम में टॉप करना कोई जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम से भी तेज चले जाते हैं. सर आप इंस्टेड ऑफ यूट्यूब पर क्लास लीजिए. इंस्टेड ऑफ यूट्यूब पर क्लास लीजिए. बेटा यूट्यूब पे क्लास चल तो रही है. आप इंस्टेड ऑफ यूट्यूब ऐप पर क्लास लीजिए. ऐप पर भी क्लास चल रही है. दोनों जगह क्लास चल रही है. आईएएस के इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर. मोस्टली क्वेश्चन उसमें था कि आईएएस क्यों बनना है सर. इन द सेम वे अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आईएएस क्यों बनना है
तो जेन्युइन और इम्प्रेसिव आंसर क्या देंगे? जिन जिन चीजों के लिए वो आईएएस बोल रहा है उसको आईएएस कर दो। बाकी उनको भी पता होता है आपको क्यों बनना है, जानते तो वो भी है आपको क्यों बनना है, वो कोई छुपी हुई थोड़ी है उनसे बात। वो भी क्यों बने थे उनको भी पता है, वो आईएएस आईएएस क्यों बने थे उनको भी पता है, वैसे उनको आपके बारे में पता है। तो बस आपको क्या करना है, जिसके लिए वो आईएएस बोल रहे हैं उसको रिप्लेस कर दो आईएएस से। एक बार ये बता दीजिए कि ईएससी में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ईएससी एग्जाम में के टाइम कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें? जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो बच जाते हैं फिर उनको अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनको आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी कितने पीवाईक्यू देखे हैं? अभी स्टार्ट करो 5 साल से, फिर अगर टाइम बचता है तो 10 साल पे जाओ। I'm an average student and want to crack ESE 2022. I am zero right now. Is it possible to crack? Very possible. 2022 का ESE तो बहुत दूर है, 1 साल से ऊपर का टाइम बड़ा है आपके पास तैयारी करने के लिए, आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार सीक्वेंस बता दो किस सब्जेक्ट आपने कराए हैं प्लस पे, क्रिटिकल एक्टिविटीज टाइप। एक बार, मेरे को भी ध्यान नहीं है, मैं नोट थोड़ी बना के रखता हूँ किस सीक्वेंस में या कौन सा सब्जेक्ट पहले कराया कौन सा बाद में कराया। आपकी ऐप पे सारे अवेलेबल है, खोल के देख लो। यू हैव योर ऐप अवेलेबल, उस पे प्लस कोर्सेज पे जाओ, सारे कोर्स खुल जाएंगे, ऑल दी कोर्सेज विल बी देयर। नोट्स पढ़ता हूँ, रिवीजन करता हूँ हर सब्जेक्ट का, लास्ट सब्जेक्ट पे पहुंचते पहुंचते फर्स्ट सब्जेक्ट भूल जाता हूँ। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ये हर क्लास में ही रिपीट करता हूँ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहो। यू टू गो फॉर कंटिन्यूस रिवीजन। 20% टाइम आपको रोज जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनके लिए देना है। सो वट एवर टॉपिक्स यू हैव स्टडीड, 20% टाइम इज टू बी इन्वेस्टेड फॉर द रिवीजन ऑफ दोज टॉपिक्स डेली। तो डेली आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्ड ईयर वालों के लिए गेट 2022 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सेम स्ट्रेटेजी है, कोई अलग स्ट्रेटेजी थोड़ी है, बस सिलेबस वही है। 2022 जो थर्ड ईयर दे रहे हैं फोर्थ ईयर दे रहे हैं सबके लिए सेम है। अपनी तैयारी पूरी करो और पेपर तो जाके, कोई स्ट्रेटेजी अलग अलग नहीं होती, देयर इज नो सेपरेट स्ट्रेटेजी। अपनी तैयारी पूरी करो, अपने आप पेपर निकल जाएगा। तो कोई गुरु मंत्र थोड़ी ना होता है इसके अंदर। क्रैक ईएससी के क्वेश्चन के लिए डाउट क्लास ले लीजिए। हाँ बस यही बचा हुआ था, क्रैक ईएससी के क्वेश्चन के लिए भी डाउट क्लास ले लो। क्वेश्चंस के नीचे सॉल्यूशन भी होता है, वो देख सकते हैं आप। हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नहीं है। हाँ तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव की जगह इंजीनियरिंग फील्ड लगाओगे ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन की जगह इंजीनियरिंग यूज करोगे। जहां जहां पे वो बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वहां वहां पे आपको इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। बाकी बोलने के तरीके बहुत सारे होते हैं उन चीजों को। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी बताओ। आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन इट। सेम स्ट्रेटेजी, रिवीजन के लिए 20% टाइम इन्वेस्ट करो रोज। हम लोगों का हो गई है। आगे क्या बचा हुआ है? एक सवाल में 20 सवाल और आ जाते हैं आगे। सर सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट के साथ तैयारी करें? सेकंड ईयर में आप बेसिक बेसिक सब्जेक्ट उठा लो, सॉम उठा लो, एफएम उठा लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स उठाओ, यहाँ से तैयारी स्टार्ट करो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से बाकी सब्जेक्ट खुलेंगे आगे जाके, आरसीसी खुल जाएगी, टॉस खुल जाएगा, स्टील खुल जाएगा, और एफएम से आपके एनवायरमेंट खुल जाएगी, सॉइल खुल जाएगी, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी खुल जाएगी। I cracked SSC JEE, then can I go for graduation after SSC JEE? नहीं, जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करिए तब तक आप कुछ भी कर सकते हो, ज्वाइन करने के बाद वो नहीं परस्यू करने देंगे आप। कितनी स्पीड पर देखें? जितनी स्पीड पे आपको समझ में आ जाए। तो रिकॉर्डेड लेक्चर कितनी स्पीड पे देखें? जितनी स्पीड पे आपको समझ में आ जाए। स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है उसके अंदर, जल्दी समझ में आता है जल्दी बढ़ा दो। I have completed my master in 2020. I'm 25 years old right now and I have qualified GATE 4 times in a row but couldn't secure good rank. Should I go for research or should I prepare for competitive examination? आप रिसर्च एमटेक कर लिए ना आपने, आप पीएचडी परस्यू कर लीजिए साथ में। तो आपने गेट दे दिया 4 बार, 4 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। 4 अटेम्प्ट में अगर स्कोर अच्छा नहीं आया, यू कैन परस्यू योर पीएचडी, और उसके साथ साथ आप अपना टाइम अगर बचता है तो गेट की तैयारी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ गेट की तैयारी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। गो फॉर अ रिसर्च, पीएचडी करो, वहीं पे भी एक्सेल कर सकते हो, यू कैन एक्सेल देयर आल्सो। गेट से पहले कैसे कवर करूं सब?
पहाड़ की तरह है सिलेबस होगा कंप्लीट 2 पैरेलल सब्जेक्ट से, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। 2 पैरेलल सब्जेक्ट उठाओ, 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 1.5 महीने में 2 सब्जेक्ट, तो 1.5 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं आराम से, जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हैं। बाकी 1.5 महीने में यही 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएँगे जो आगे वाले सब्जेक्ट निकल के आएँगे। तो शुरू में अगर आप 1.5 महीने में 2 बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेरे ख्याल से 4 या 5 बड़े सब्जेक्ट हैं सिविल में, बाकी सारे छोटे-छोटे सब्जेक्ट ही हैं। सॉइल है, एनवायरनमेंट है। अच्छा, गेट की बात कर रहे हो, गेट में तो सॉम भी बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, पर करना पड़ेगा बाकियों के लिए, क्योंकि मैं जब सॉम बोल रहा हूँ तो सॉम के साथ स्ट्रक्चर, सीबी और टॉस भी जोड़ के भेज दिया मैंने आपको, तो ये आरसीसी भी जोड़ के भेज दिए, तो ये चारों मिला के एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने सॉइल कर ली, एनवायरनमेंट कर ली, ट्रांसपोर्टेशन उठा लो, सर्वेइंग उठा लो, एफएम उठा लो, ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट मेजर उठा लिया आपने, गेट के लिए पूरी तैयारी हो गई आपकी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, सॉइल कब स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे? स्टार्ट करवा के खत्म भी करवा दिया यूट्यूब पे सॉइल। एक बार यूट्यूब खोल के देखो, उसमें स्टार्ट करा के खत्म भी हो गई है सॉइल। मैंने बीटेक किस में करी है? मैंने बायोटेक्नोलॉजी में। आई हैव डन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। स्टील का बता दो, स्टील का क्या बताऊं? सिंस इनिशियल सेटिंग टाइम, किसकी सेटिंग करवा रहा है ये? सर हम इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज कॉस्टिंग मिक्सिंग वगैरह, ये क्या क्या बोले जा रहे हो? सेटिंग टाइम कंस्ट्रक्शन क्या होती है सारी चीज़ें ये? व्हाट इज सेटिंग टाइम कंस्ट्रक्शन, क्या है ये सब? कोई जानकारी नहीं मुझे इनके बारे में, सेटिंग टाइम कंस्ट्रक्शन सीमेंट, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट, सर माय प्राइम टारगेट इज गेट, शुड आई फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल्स? इफ योर प्राइम टारगेट इज गेट, फोकस ऑन लर्निंग योर सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल थ्योरी अपने आप कवर हो जाएंगे सारे, अपना सब्जेक्ट है उसको तैयार करो, सारे सवाल अपने आप बन जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल थ्योरी फोकस नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? अन अकेडमी का मतलब क्या है? अन अकेडमी का मतलब है, क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? चला गया ऊपर, पूरा सवाल पढ़ने नहीं दिया, गायब हो गया सवाल। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है? effective way to study subjects like BMC, effective way to study subjects like BMC, simply read your notes। सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका है, कोई अलग हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होता है अलग अलग। भोपाल में लॉकडाउन हटने वाला है और भी जगह हटने वाला है, तो क्या एग्जाम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं ईएससी के? नहीं पता, तो एग्जाम होगा नहीं होगा वो कंसर्न अथॉरिटी बताएगी आपको, वो यूपीएससी की साइड पे जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। उससे पहले सोचने से, आपके सोचने से, आप सोचोगे पोस्टपोन हो जाए तो होगा नहीं, आप सोचोगे नहीं हो जाए तो तब भी ऐसा नहीं होगा, तो उस बारे में सोच रहे हैं क्यों है? तो जब नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको पता चलेगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। सर मेरा बीटेक थर्ड ईयर चल रहा है और अभी से गेट की, बीटेक थर्ड ईयर चल रहा है और अभी से गेट की कोचिंग स्टार्ट कर दूं? थर्ड ईयर इज द एप्ट टाइम, एप्ट टाइम है थर्ड ईयर में, प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फोर्थ ईयर में जाके जब आप एग्जाम दोगे, जैसे आपका कॉलेज खत्म होगा, आपके पास गेट की रैंक भी होगी, तो या तो आप जॉब भी ले सकते हो आगे, फिर अपनी हायर स्टडीज को परस्यू भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सवाल ही इतने आते हैं। उल्टा लटक के पढ़ना चाहिए या नहीं? उल्टा लटक के क्यों, बताया तो पिछली बार तुम्हें। तो इंसान हो ना तुम, तो चमगादड़ थोड़ी हो, तो उल्टा लटक के क्यों पढ़ोगे तुम? तुमको तो सो के पढ़ना चाहिए, बताया भी था पढ़ने का तरीका। जब तुम सो जाओ उसके 5 घंटे बाद और तक पढ़ते रहो, उठने से 5 घंटे पहले तक पढ़ते रहो, दोनों चीजें बताई थी पढ़ने की आपको। तो जब सो जाओ, सोने के बाद पढ़ो 5 घंटे, उठने से पहले पढ़ो 5 घंटे। फॉर्म कब पढ़ाओगे? फॉर्म तो चल ही रही है क्लास में। नेक्स्ट क्या है?
सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं गेट के, क्या करें? क्वेश्चन नहीं बन रहे गेट के, क्या करो? वापस थ्योरी पढ़ो। तब तक थ्योरी पढ़ते जाओ जब तक सवाल नहीं बनने लग जाए। नेक्स्ट क्या है? सर क्वेश्चंस का कुछ स्ट्रेटेजी कुछ होता है क्या? नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता। कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता क्वेश्चन का। स्ट्रेटेजी बस एक ही होती है और वो फुल प्रूफ होती है। अपना जो सब्जेक्ट है उसे तैयार करो। कैन आई अटेंड योर पर्ट सीपीएम क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर बेसिक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? आई एम फ्रॉम ईएससी। हाँ बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर सब्जेक्ट में सेम होती है। सर जी मैं स्ट्रक्चर डिजाइन में जॉब करता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ साथ ही साथ। मेरा डाउट ये है कि मेरा जो डाउट है मेरा डाउट ये है मेरी जो जॉब है ये सही है। तो ये डाउट क्या है आपका? आप स्ट्रक्चर में डिजाइन जॉब करते हो और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो साथ साथ। ये आपने तो बस एक इन्फॉर्मेशन दी। मेरा डाउट ये है मेरी जो जॉब है ये सही है। तो ये अब आपने बताया या पूछा, मेरे को समझ में नहीं आया। वेदर यू आस्क्ड दिस और नॉट। स्विच ऑफ चैट फॉर मिनट्स एंड रीड अवर। हाँ बिल्कुल, कमेंट पढ़ो सारे अपने एक बार। सर कंक्रीट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? कंक्रीट क्या होती है पहले तो ये बताओ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? कंक्रीट मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे आगे ये? सीपीएम के बाद ब्रिज कराएंगे। सीपीएम के बाद ब्रिज कराएंगे। ये ईएससी गेट का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ईएससी गेट। हम कहाँ गया? 26 साल का एक लड़का था, कहाँ चला गया वो? आई एम 26 ईयर ओल्ड। हाँ, आई एम 26 ईयर ओल्ड। कैन आई गो फॉर एमटेक नाउ? हाउ वुड बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? बेटा एमटेक करने के लिए एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीटेक करो, उसके बाद हाँ 26 साल हो आपको ले लेंगे वो। कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे मना नहीं करेंगे कि आप 26 साल के हो आप एडमिशन नहीं ले सकते। गेट को क्लियर करो, आपको ले लेंगे एमटेक के अंदर। नेक्स्ट यूपीएससी सीएस सिविल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटेजी क्या रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हो। अभी इंजीनियरिंग जो टॉपिक्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और इंजीनियरिंग से काफी सिलेक्शन भी निकल के आ रहे हैं। So number of selections which are getting through engineering subjects is comparatively increased in past 3 or 4 years. कैसे पता चलेगी कि तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है? बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। जब आप तैयारी कर रहे होगे आप गेज कर सकते हो आपका कितना परसेंटेज सिलेबस हो गया अभी तक, कितना बचा हुआ है एज पर द टाइम। आप जब टेस्ट दे रहे होते हो उससे आपको पता चल जाता है तैयारी सही है या नहीं है। आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो उससे पता चल जाता है कि आपकी तैयारी सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं ये पता करने के लिए वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। हाईवे इंजीनियरिंग कब होगा? 2021 में। 2021 में हो जाएगी हाईवे इंजीनियरिंग। कितनी एज में शादी कर लेनी चाहिए? कितनी एज में शादी कर लेनी चाहिए? 21 साल से ऊपर कभी भी करो शादी, कोई मनाही नहीं है। बाकी अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार हाँ कंफर्म कर लो। और किसी चीज में डाउट है आपको तो एक बार कंफर्म कर लो। बाकी 21 साल से ऊपर कभी भी कर सकते हो आप। और क्या है? क्या पूछ रहा हूँ? सर ब्रिज एंड टनल फॉर एमपीपीएससी मेंस बता दीजिए। ब्रिज एंड टनल फॉर एमपीपीएससी मेन बता दीजिए, क्या बताऊं उसके लिए? ब्रिज और टनल के लिए क्या बताऊं? सर एमटेक के लिए ब्रांच को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज सजेस्ट कीजिए कौन सी ब्रांच है ले। बेटा रिलेटिव चीज होती है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है और कौन कौन से ऑप्शन ले। So what are the options available with us? Out of that, we'll decide which of the option is to be pursued by us. Next, next guys, complete more than 50% syllabus. Now, how to manage revision? Complete more than 50% syllabus. How to manage revision? Go for 20% of the daily time in your revision. अपना डेली जो टाइम है उसका 20% इन्वेस्ट कर दो रिवीजन के अंदर। Sir, I am preparing 2022. Should I join ESC Master Blaster or PYQ session? ESC मास्टर ब्लास्टर 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हो? बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं।
आप ESC 2020 के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो मास्टर ब्लास्ट वाला सेशन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो हमेशा पड़े रहेंगे। और जो ESC की PYQ है वो उसमें सिर्फ ESC के सवाल है जो पहले हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पहले आप PYQs कीजिए, उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देन यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस। पहले हम PYQs करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सब प्रिपरेशन एक साथ होती है। प्री की मेंस की तैयारी एक साथ चलेगी, दोनों की अलग अलग नहीं होती है। मैं शादी करूं या IAS करूं, बेटा दोनों नहीं हो पाएंगे जैसे लक्षण है तुम्हारे। हाँ, जैसा सवाल है उसके हिसाब से तो दोनों नहीं हो पाएंगे, कुछ तीसरी चीज ढूंढो। सर क्या है, आप टॉपिक खत्म करने के बाद सर आप टॉपिक खत्म करने के बाद कह रहे हैं पहले शॉर्ट नोट्स बनाएं या PYQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जब आप बोल रहे हो टॉपिक खत्म कर दिया, इसका मतलब आपके शॉर्ट नोट्स बन गए हैं। शॉर्ट नोट्स की जो प्रिपरेशन होती है वो हमारी तैयारी के टाइम पे चल रही होती है, जब आपका सब्जेक्ट तैयार हो रहा होता है। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वो साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं, उसको दोबारा थोड़ी पढ़ना होता है। जब मैं एक टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, साथ साथ मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रहा हूँ, उसको सेपरेट करते जा रहा हूँ। तो अगर मेरा एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, इसका मतलब उसके शॉर्ट नोट्स पूरे हो गए। अब उसके बाद मुझे PYQs करना है। फिर जब मैं दूसरी बार रिवाइज करूंगा, या तो आप पूरे नोट्स कंप्लीट ले सकते हो, पहली बार रिवीजन में तो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तीसरी और चौथी बार जब आप रिवीजन कर रहे हो, उसमें आप शॉर्ट नोट से अपना काम चला सकते हो, क्योंकि तब आप 2-3 बार रिवीजन कर चुके होते हो और वो टॉपिक आपका काफी स्ट्रांग हो चुका होता है। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तो तभी बनेंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसके लिए अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट सेपरेट टाइम फॉर दैट। नेक्स्ट क्या है, सर जी मैं ये पूछ रहा था कि स्ट्रक्चर डिजाइन की जॉब कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या साथ साथ ये करना ठीक है जॉब के? बिल्कुल, अगर आपकी जॉब परमिट कर रही है, इफ योर जॉब इज परमिटिंग तो गिव सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, तो फिर जॉब मत छोड़ो। पर अगर जॉब में रहते हुए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपनी तैयारी के लिए, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, देन लीव योर प्रेजेंट जॉब एंड गो फॉर योर प्रिपरेशन। पर अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो 2 घंटे 3 घंटे रेगुलरली, तो फिर आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर सकते हो। उससे आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हमेशा बना रहेगा। सर सब्जेक्ट को समझ के लिखने से फायदा होगा? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कि आप समझने के लिए उसको लिखते हो या सिर्फ पढ़ते हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट 70 सवाल और इकट्ठे हुए हैं। व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट यू फेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड टुडेज एस्पिरेंट्स? देखो अभी पता ही चल रही है तुम्हें, कॉमन प्रॉब्लम देखी तो रही है तुम्हें भी, देखो मेरे को तो ये सारे डाउट नहीं आए थे उस समय। कितने कमेंट्स आ गए अभी बताऊंगा मैं आपको, क्लास खत्म होगी ना, आधे घंटे में कम से कम 5,000 कमेंट आ जाते हैं। विद इन 30 मिनट्स 5,000 कमेंट्स आर देयर। तो है कितने लोग, 200 लोग हैं। 200 लोगों में 5,000 कमेंट, अब देख लो कितने डाउट्स हो गए। क्या है सर, लॉकडाउन के कारण लास्ट 2 मंथ में स्टडी नहीं हो रही? अच्छा, लॉकडाउन आपके पढ़ाई के ऊपर लगी हुई है। लाइब्रेरी ऑफ है, घर में सेपरेट रूम है नहीं, पढ़ाई रुक गई है सर, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बेटा ये एक्सक्यूज मत बनाओ कि पढ़ाई रुक गई है। पढ़ने वाले अपने आप तरीका निकाल लेते हैं। लाइब्रेरी नहीं हो, मेरे पास भी लाइब्रेरी नहीं थी कोई, मेरे पास भी कोई घर में सेपरेट रूम नहीं था। तो पढ़ने वाले अपना पढ़ने का तरीका खुद निकाल लेते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस हैं कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा मैं। अगर आपको पढ़ना है अपना तरीका ढूंढ लोगे, इंजीनियर हो, जुगाड़ निकाल लो कुछ ना कुछ। आई एम डिप्रेस्ड एंड फीलिंग फीलिंग आगे क्या लिखा हुआ पता नहीं है। क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सर, कुछ बताइए सर प्लीज। और फेलियर से कैसे लड़े सर, रैंक नहीं आ पाने पे? देखो बेटा, अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो फेलियर होगा नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात क्वेश्चन नहीं बनने की, तो क्वेश्चन बनाने के पीछे मत भागो। क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी है वो समझ में नहीं आई है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको आंसर लाने के लिए, आपका जो टॉपिक है उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको वो बात समझ में आ जाए, अपने आप सवाल बन जाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन। तो नहीं बन रहा है, एक ही रीजन है उसका, कि वो बात समझ में नहीं आई है। मेंस में इंग्लिश में रॉन्ग सेंटेंस लिखने से कोई दिक्कत होती है? नहीं, सेंटेंस जैसे मर्जी लिखो, आपकी बात समझ में आनी चाहिए।
तो एग्जामिनर जो है जब वो पेपर चेक करे आपकी बात समझ में आनी चाहिए, और ऐसा बहुत कम होगा कि जब आपने उसमें लिखा उसको बात समझ में नहीं है, वो क्रक्स निकाल के आपको आंसर दे देगा। मोस्टली प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकली होते हैं सारे, तो उसमें ऐसा कोई इश्यू होता नहीं है। ब्रिज एंड टनल फॉर एमपीएससी मेंस बता दीजिए सर, आप लेंगे क्या? अक्टूबर में एग्जाम है? नहीं, नहीं लूंगा मैं। I got 551 rank in GATE, but it seems like nothing I have. I am unemployed. This is once in a lifetime of the situation. मतलब 100 सालों में एक बार ये चीज आती है जो अभी चल रही है, जो फेज अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो 100 सालों में एक बार आता है, तो एक्सेप्शन है। तो अगर आपकी 551 रैंक नहीं है और आपके पास आप अनएम्प्लॉयड हो, तो ये तो बहुत कंजर्वेटिव चीज है। टॉप 10 में रैंक है, टॉप 20 में रैंक है, उनके पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे परेशान नहीं होना। वो इसलिए नहीं है कि आप में कैलिबर नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी डेवलप हो गई है अभी। तो पेशेंस रखो, ये साल के एंड में ऑलमोस्ट सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। तो रिक्रूटमेंट इसलिए क्लोज हो रखे हैं क्योंकि जो पीएसयूज हैं उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि कब ये लॉकडाउन की सिचुएशन ईज ऑफ होगी और कब सारे बिजनेस ऑपरेशंस वापस ट्रैक पे आएंगे। बाकी जितना भी बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, तो इससे परेशान होने की दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन के टाइम पे मेंटल हेल्थ कैसे बैलेंस रखें? प्रिपरेशन के टाइम पे मेंटल हेल्थ कैसे बैलेंस रखें? देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। इनफैक्ट जब आप प्रिपरेशन करते हो, अब ये बात निकाली आपने तो निकाले थे, जब आप प्रिपरेशन करते हो इंसानों की तरह प्रिपरेशन करो, मशीन की तरह प्रिपरेशन मत करो। डोंट प्रिपेयर लाइक मशीन और रोबोट। इंसानों की तरह प्रिपरेशन करने का मतलब एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में कम से कम एक बार, 2 बार कर सकते हो तो 2 बार, कम से कम एक बार कोई पिक्चर देखो। यार अब तो सीरीज आ गई है खूब, सीरीज देखो। रोज कम से कम 1 घंटे, हाँ, रोज कम से कम 1 घंटे बकर करो। अब इसमें हेल्प करने के लिए मैंने आधे घंटे का ये सेशन तो रख ही दिया आपको थर्सडे थर्सडे का। तो रोज 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, जितनी कर सकते हो, जितनी बकवास कर सकते हो करो। इससे क्या आपका माइंड रिलैक्स होगा, और उसमें पढ़ाई की बातें नहीं करनी। तो हफ्ते में एक बार पिक्चर देखो, कोई मस्त सी सीरीज देखो। रोज 1 घंटे अपना जो भी क्लोज फ्रेंड है उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करो। कहने का मतलब है जितनी बकवास कर सकते हो करो उससे। तो नॉर्मल इंसानों की तरह तैयारी करोगे तो कोई मेंटल इशू नहीं आएगा आपको। मशीन की तरह पढ़ते रहोगे सुबह से लेकर शाम, समझ में भी नहीं आएगी वो चीज। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, आपसे बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, मेरे से बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। सर थ्योरी कवर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या सॉल्व करूं? अभी तो बताया, शुरू में अनाउंस किया मैंने। ये क्वेश्चन नहीं है आपके पास? मास्टर ब्लास्टर सीरीज बनी हुई है, 10,000 क्वेश्चन है उसके अंदर। आपकी ऐप पे 3500 क्वेश्चन डले हुए हैं। इतनी सारी टेस्ट सीरीज हो गई है पिछले 1 साल में, मेरे ख्याल से हर महीने में कम से कम 5 या 6 टेस्ट होते हैं। पिछले 1 साल में कितने टेस्ट हो गए होंगे? हर टेस्ट में कम से कम 50 सवाल होते हैं। तो मेरे ख्याल से 5-6 हजार प्रॉब्लम ये पड़े हुए हैं आपके। आपको टेलीग्राम पर मेरी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, बहुत लंबी है। हाँ बिल्कुल, भेज दो टेलीग्राम पे, भेज दिए टेलीग्राम पे, क्या प्रॉब्लम है? आपके रिकॉर्डेड लेक्चर बाद शॉर्ट नोट बनाए, या फिर जब रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तभी शॉर्ट नोट बनाते रहो साथ में? टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अच्छा नहीं रहता, एक बार खोल के देखना टेस्ट सीरीज। एक बार टेस्ट सीरीज खोलना, कोई से भी खोल लेना टेस्ट सीरीज पिछले 1 साल में जो हुई है उसके सवाल बना के देखना। वो ये ना, हवाबाजी करने आती है बस। एक बार टेस्ट सीरीज खोल के देखना। नेक्स्ट, 3 सब्जेक्ट ज्यादा हैवी होंगे क्या सर? मेरे हिसाब से ज्यादा हैवी हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट लेके चलोगे पैरेलली तो। 2 सब्जेक्ट उठाओ, उसको आराम से तैयार कर लो, उसके बाद कर लो। बहुत लोग, बहुत लोगों का शादी के लिए ऑफर आ रहा है, क्या करूं? मत करो भाई, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बाकी लोगों की? पहले ही कोविड चल रहा है, पहले ही कोविड चल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि हाँ, आप इस टाइम पे जो ह्यूमैनिटी है कम से कम आप तो उसको बचाने के लिए कंट्रीब्यूट करो। तो मना कर दो, जिनका भी जो भी आपको शादी करने के लिए बोल रहा है, मना कर दो उनको, 7 साल हो गए, कम से कम वो लोग तो बचेंगे। हाँ, जिसका भी आ रहा है, लड़का लड़के का आ रहा है, लड़की का आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, मना कर दो सास। सर एमटेक गवर्नमेंट कॉलेज से करना सही रहेगा क्या? देखो बेटा, आईआईटी एनआईटी के अलावा सारे कॉलेज इक्वलेंट है। आफ्टर आईआईटी एनआईटी ऑल द कॉलेजेस आर इक्वलेंट।
कहने का मतलब है सिर्फ डिग्री होगी, अगर मिल जाती है प्लेसमेंट तो अच्छी बात है। सो इट इज, फिर वो एक डिग्री की तरह काम करेगी, उसके बाद आपको फिर फाइट मारनी पड़ेगी। मल्टी ओनली 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, नॉट मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ओनली 2 सब्जेक्ट। न्यू स्टूडेंट किस ऑर्डर में सब्जेक्ट पढ़े, कोई ऑर्डर नहीं होता। जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। गेट के लिए 2 सब्जेक्ट कर लें, कैसे प्रिपरेशन करें? गेट के 2 सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? चल तो रही है क्लासेस गेट की, आपके 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह एक शाम को। वांट टू बिकम प्रोफेसर, व्हाट इज बेस्ट, अन अकेडमी और यूनिवर्सिटी? वांट टू बिकम प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर तो है नहीं अकेडमी में कोई, यहाँ सारे एजुकेटर है। तो अगर आपका प्रोफेसर है तो पहला ऑप्शन ही बेकार है आपका, तो उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। लास्ट 3 ईयर हर एग्जाम में जस्ट बाउंड्री पर जा रहा हूँ, अब क्या करूँ सर? कोई बात नहीं, लगे रहो। कैसे क्लियर करें? सब हो जाएगा क्लियर। आपको 3 साल में ये तो पता चल गया कि गलतियां क्या हो रही थी, अब उनको इम्प्रूव करो। इनको इम्प्रूव करो, चौथे साल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट। सर स्टील 2021 में स्टार्ट कर दोगे? स्टील 2021 में स्टार्ट कर दोगे? हाँ बिल्कुल, 2021 में स्टार्ट कर दोगे। स्टील will be started in 2021, स्टार्ट कर देंगे इसको। एनआईटी से एमटेक के क्या बेनिफिट्स हैं? एनआईटी से एमटेक के क्या बेनिफिट्स हैं? एनआईटी से एमटेक के ये बेनिफिट हैं कि एक, आपकी डिग्री की वैलिडिटी ज़्यादा रहेगी, तो टॉप 1000-2000 लोगों में आ जाओगे आप इंडिया के, जिनके पास एनआईटी से एमटेक होगा, आईआईटी से एमटेक होगा। तो आगे जो आपकी अपॉर्चुनिटी है किसी भी फील्ड में, वो बढ़ जाएगी। टाइम हो गया, चलो चलते हैं। प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद पीएचडी और विद जॉब? बेटा दोनों में टाइम नहीं मिलेगा। अगर किसी अच्छे कॉलेज से पीएचडी करोगे और किसी अच्छी कंपनी में काम करोगे, दोनों में आपको टाइम नहीं देंगे तैयारी करने का। सो आफ्टर एमटेक अगर आपको तैयारी करनी है तो ऐसी चीज ऑप्ट करो जिसमें टाइम मिले आपको, इन विच टाइम इज अवेलेबल। पेशेंस कैसे बनाए रखें? हर थर्सडे एक क्लास लगाओ, आस्क मी एनीथिंग। पेशेंस डेवलप हो जाएगा आपका। पेशेंस विल डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हर थर्सडे क्लास लगाया करो रात को 9 बजे। रिवीजन में मिनिमम डेली 6 आवर्स लग जाते हैं, बैकलॉग रहता है हमेशा, कैसे करूँ? इतना नहीं, 20% टाइम बोला है ना रिवीजन के लिए, इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। 20% ऑफ द टाइम इज टू बी इन्वेस्टेड। मास्टर ब्लास्टर सीरीज कैसे ज्वाइन करें, उसके लिए कुछ भी बता दीजिए। अरे ऐप खोलो, अपनी ऐप पे पड़ी तो है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओ, इनरोल कर लो उसके अंदर, कोई अलग चीज थोड़ी करनी है उसमें। सीपीएम कब खत्म हो जाएगा? 2021 में खत्म हो जाएगा। इट विल फिनिश इन 2021। चलो, थैंक यू एवरीवन। अभी 10 बजे आपकी क्लास है। यूट्यूब वाली क्लास होती है वैसे 9 बजे, आज ये सेशन लगा हुआ था पहले से। यूट्यूब वाली क्लास मैंने शिफ्ट कर दी 10 बजे, आधे घंटे बाद आपकी क्लास है यूट्यूब पे। टोटल कमेंट्स अभी जब क्लास ऑफ करूंगा तब आएगी। थैंक यू एवरीवन।